हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली। किसी भी नंबर का फैक्टर उसे कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड करना मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो आना। फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाई 2। जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 58। हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर्स इन पेयर्स हुज प्रोडक्ट इज 58। यहाँ हम कुछ नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 58 होता है। पेयर ऑफ नंबर्स, फर्स्ट पेयर है 1 and 58. When 1 is multiplied by 58, the product is 58. And another pair just reverse of this. अगर 58 को 1 से multiply करेंगे then again we got 58. So here जब आप 58 को 1 से divide करते हैं तो quotient आता है 58 and the remainder is 0. और जब आप 58 को 58 से divide करते हैं तो quotient आता है 1 and the remainder is 0. So remainder 0 means the number is exactly divisible by the divisor, कि जो भी डिविडेंड है आपका उसको डिवाइज़र completely डिवाइड करता है। So what does it mean? इसका मतलब है 1 is the factor of 58 as the remainder is 0 on dividing 58 by 1. Similarly 58 is the factor of 58 because 58 से डिवाइड करने पे 58 को 58 से डिवाइड करने पे अगेन रिमाइंडर इज 0. नाउ वी हैव टू फाइंड इज देयर एनी पेयर ऑफ नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 58 एक्सेप्ट दिस? यस, द सेकंड वन इज 2 multiplied by 29 is equal to 58. Again 29 multiplied by 2 is 58 because product of a number is commutative. सो अगर 58 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगेन वी गॉट द रिमाइंडर 0 और क्वोशिएंट आता है 29 मीन्स 58 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ 58. सिमिलरली जब 58 को 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0 एंड क्वोशिएंट है 2, वट एवर दैट विल बी. So it means 29 is also the factor of 58. So is there any pair except these two whose product is 58? No, only these two pairs of numbers has the product 58. So therefore the factors of 58 are 1, 2, 29 and 58 itself. Okay, one more example that how to solve the questions. That was the explanation. So pair of numbers which gave the product 81, as the example is find the factors of 81. So we have to find the pair of numbers whose product is 81. तो पहला है आपके पास the very first is 1 multiplied by 81 is equal to 81. Second है 3 multiplied by 27 is equal to 81. Next है 9 multiplied by 9 is equal to 81. जब दूसरा भी 9 आ जाए, सेम नंबर आ जाए, इसका मतलब है कि अब ये रिपीट करेगा, तो आप यहीं स्टॉप कर देंगे. 9 into 9 is equal to 81. ओके, मीन्स जब ये रिपीट करना शुरू कर दे, जैसे 4 into 6 किसी में 6 into 4 हो जाए तो हम वहाँ स्टॉप कर देंगे. सो हेयर विदाउट रेपिटेशन आप फैक्टर्स को लिखेंगे, एक बार जो साइड से नीचे आ रहे हैं, एक बार जो ऊपर जा रहे हैं. दैट इज 1, 3, 9, 27 and 81 are the factors of 81.
सो कुछ फैक्ट्स हैं to which you have to remember related to the factors. Very first, every number has 1 as a factor. 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. क्यों? बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल है. सेकेंड, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना फैक्टर होता है बिकॉज हर नंबर खुद से डिविजिबल है. Third, every number except 1 has at least 2 factors, 1 and the number itself. 1 के अलावा हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर itself. Next, fourth, the factor of a number is always equal to or less than the number. किसी भी नंबर का फैक्टर ऑलवेज नंबर से छोटा या उसके इक्वल होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता. The next is multiple. So we are going to define this. A multiple of a number is the product obtained when the given number is multiplied by the same or any other number. किसी भी नंबर का मल्टीपल वो प्रोडक्ट होता है जो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आता है या फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 आता है एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2. और अगर मैं 2 को किसी और नंबर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 आता है प्रोडक्ट, देन 6 इज़ अगेन द मल्टीपल ऑफ 2. तो किसी भी नंबर का मल्टीपल उसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आप ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 12. सो 12 multiply by 0 is equal to 0. 12 multiply by 1 is equal to 12. 12 multiply by 2 is equal to 24. So on. This is the table of 12. That is, at last 12 multiply by 10 is equal to 120. But क्या हम 10 तक ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं? No, there are infinitely many numbers. हम 11 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 1 lakh से भी कर सकते हैं. So infinitely many numbers are there. Therefore, infinitely many multiples of a number are possible. So multiples of 12 are 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 and so on. So on means इसी तरह से और नंबर भी. Next example, find the multiples of 19. So here again you will find the multiples of 19 by multiplying 90 by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. तो इसी तरह से 19 के मल्टीपल्स भी आप उसको 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं. हियर वी हैव द मल्टीपल्स ऑफ 19 आर 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190 and so on. So some facts related to the multiple to which we have to remember. The very first, a number is a multiple of itself. हर नंबर अपना मल्टीपल होता है. कैसे होता है? किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है. तो here we can say that 2 is the multiple of 2. Every number is a multiple of 1. Similarly, हर नंबर 1 का मल्टीपल है. Every multiple of the given number is equal to or greater than the number itself. हर नंबर का मल्टीपल उससे बड़ा या उसके इक्वल होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता. Next point, every number has infinite number of multiples. As we know that there are infinitely many numbers, therefore any number can have infinitely many multiples. 0 is the multiple of every number. 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है बिकॉज 0 से मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, बट 0 कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 0. या वी कैन से दैट
as the division with the 0 is not defined, therefore 0 is not the factor of any number. Thank you.